जब सिनेमा केवल दृश्य नहीं रहता बल्कि संस्कृति की अनुभूति बन जाता है, जब परंपरा, संवेदना और गौ सेवा एक साथ मंच पर उतरती हैं, तो वह क्षण सिर्फ कार्यक्रम नहीं होता, वह एक भाव बन जाता है। ऐसा ही एक भावपूर्ण अवसर का साक्षी बना नोएडा, जहां भारतीय संस्कृति और गौ सेवा को समर्पित फिल्म गोदान के पोस्टर, टीजर और प्रथम गीत का भव्य विमोचन संपन्न हुआ। जाने के लिए विश्व गुरु फिर से कहने के लिए, हरा भारत देश को बनाने के लिए एक इतिहास अब रचा लो देशवासियों। गौ माता के प्राणों को बचा लो। भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर, सेक्टर 12, नोएडा, जहां वातावरण में थी संस्कृति की सुगंध और हर मन में था सिनेमा के प्रति एक विश्वास। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, मानो परंपरा स्वयं इस फिल्म को अपना आशीर्वाद दे रही हो। डॉक्टर महेश शर्मा जी मंच की तरफ आ जाएं। बाबा सत्यनारायण मौर्य जी मंच की तरफ आ जाएं और भारत माता के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर कार्यक्रम को आरंभ करने की कृपा करें। डॉक्टर हरिओम पवार जी, देश के प्रख्यात कवि, मंच पर आ जाएं। भूमिकाएं शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में स्वदेशी नवाचार को नई गति दे रही हैं। एक बार जोरदार तालियां। एक सनातनी संत, समाज सुधारक एवं युवाओं के लिए प्रेरक व्यक्तित्व हैं। आई मेडिटेट सूत्र के माध्यम से आप वन वर्ल्ड वन मेडिटेशन का संदेश सारे विश्व को दे रहे हैं। दुनिया भर के सनातनियों को संगठित एवं जागरूक करने हेतु आप अनेक योजनाओं में सक्रिय हैं। अभी हाल ही में आपने देश के 6 राज्यों में 1008 दिन की 16,000 किलोमीटर की भिक्षा पदयात्रा पूर्ण की है। इस ऐतिहासिक यात्रा को तय करते हुए आपने 1 करोड़ से अधिक सनातनियों को एकता के सूत्र में बंधने का संकल्प दिलाया है। आपका कहना है, एक सन्यासी के रूप में भिक्षा आपका अधिकार है। आपका संदेश है, मुझे आटा, चीनी, चावल या पैसा नहीं चाहिए, मेरी भिक्षा सिर्फ एक, हिंदू समाज में एकता। आपके जन जागरण का उद्देश्य है, पहले राष्ट्र नो कास्ट। चलते चलते और जन संसद जैसे लोकप्रिय समाचार शो के एंकर तथा सुदर्शन समाचार चैनल के प्रधान संपादक हैं, जिसे आपने 2005 में लॉन्च किया था। आपका जन्म शिरडी में एक धार्मिक मराठी परिवार में हुआ। आप एक बाल स्वयंसेवक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। आपने देश भर में कड़े गौहत्या विरोधी कानून 370 को खत्म करना, राम मंदिर बनाना, 3 तलाक को अपराध बनाना, जनसंख्या नियंत्रण कानून, हम दो हमारे दो, हमारे युवाओं को वामपंथी प्रचार और नशीली दवाओं की अंधेरी गलियों से बचाना जैसे कार्य करके भारतीय जनता के बीच बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा की। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। भारतीय संस्कृति के प्रहरी बाबा सत्यनारायण मौर्य जी एक प्रसिद्ध चित्रकार, राष्ट्रभाव के ओजस्वी कवि, गायक, कुशल वक्ता और प्रभु श्री राम मंदिर आंदोलन के कार्यकर्ता हैं। राम मंदिर आंदोलन के समय आपके द्वारा दिए गए देशव्यापी नारे राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे ने संपूर्ण देश में राम भक्तों के हृदय में उत्साह का संचार कर दिया था। आपकी ओजस्वी वाणी ने अनेक युवाओं को देश और समाज की सेवा के लिए प्रेरित किया है। आप कला व अध्यात्म के माध्यम से भारतीय मूल्यों और सनातन संस्कृति का प्रचार करते हैं। और इसी के साथ में परम पूजनीय गुरुवर हमारे बीच आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।
जय श्री राम का रिप्लाई जय जय श्री राम होता है। जय श्री राम, जय श्री राम। पूज्य आचार्य प्रतिष्ठा जी, आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी भारतीय योग गुरु, कथक नृत्यांगना, लेखिका, मनोचिकित्सक हैं। अपने पिता प्रसिद्ध योगाचार्य भारत भूषण जी से प्रेरित होकर आप भारतीय संस्कृति और योग को विश्व भर में प्रसारित कर रही हैं। आप लोगों को योग निष्ठ भारतीय जीवन शैली सिखाती हैं और वर्तमान में मोक्षायतन योग आश्रम की निदेशक हैं। आपने योग एवं भारतीय संस्कृति पर अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं। पूर्व में आप भारतीय विदेश मंत्रालय के लिए भी काम कर चुकी हैं। आप भारत योग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग और भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। और फिर वह क्षण आया जब गोदान का पोस्टर सबके सम्मुख प्रस्तुत हुआ। यह केवल एक चित्र नहीं था, यह एक विचार था जो सिनेमा के माध्यम से समाज तक पहुंचना चाहता है। फिल्म का प्रथम गीत जिसके हर स्वर में माटी की महक थी, श्रद्धा की कोमलता थी और भारतीय आत्मा की शांत गूंज थी। गंगा माता की, गायत्री माता की, भारत माता की। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करती हूँ। यहाँ पे जितने भी महानुभाव बैठे हैं, मेरे गुरुजन बैठे हैं, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। गोरखपुर की धरती से मैं अनन्या सिंह आपके बीच में आज आई हूँ और श्री विनोद चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका दिया, इस फिल्म का हिस्सा बनने का मौका दिया। और पहली आरती गौ माता की मैंने अपनी आवाज़ में गाई है। इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या हो सकती है मेरे लिए। तो 2 लाइन, चूँकि समय कम है तो मैं ज़रूर गुनगुनाना चाहूँगी। सर्वकाम दुधे देवी सर्वतीर्थेभिषेचिनी पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमोस्तुते। लक्ष्मीर्या लोकपालना धेनुरूपेण संस्थिता घृतं वहति यज्ञार्था मम पापं व्यपोहतु। ओम जय गैया माता मैया, जय गैया माता। ओम जय गैया माता मैया, जय गैया माता। मैं चाहूँगी आप सब भी गाइए। ओम जय गैया माता मैया, जय गैया माता। ओम जय गैया माता मैया, जय गैया माता। बोले गौ माता की, श्री बांके बिहारी लाल की, प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। घोष भी अपवर्ड होना चाहिए।
और मात्र एक भारत ऐसा है, जर्मनी से लेकर फ्रांस तक और इटली से लेकर चाइना तक हर जगह क्रांति हुई है, मगर एक मात्र भारत है जहाँ संक्रांति हुई है। तो मैं समझता हूँ संक्रांति मतलब स्वयं के भीतर की क्रांति को घटित करने वाला हिंदू समाज इतना नहीं हो सकता। तो बुलंद आवाज जिसकी हो, जैसे सुरेश भैया ने कहा था, मैं शुरुआत करूँ भाई, मेरा एक मिनट जोड़ना नहीं है, मैं सबको पहले प्रणाम कर लूँ। जो मंच है मैं प्रणाम कर लूँ संत बेहंद। और यकीन मानिए आज का इतना खूबसूरत मंच है, मेरे पास शब्द नहीं है। यकीन मानिए ये मंच अगर ठान ले, ये जीवन में क्या पूरे दुनिया में क्रांति कर सकता है, ये ऐसा मंच है, अद्भुत मंच है। मैं आज पिक्चर के बारे में पहले भी आदरणीय क्षेत्र प्रचारक जी से सुनने का और समझने का थोड़ा अवसर जरूर मिला था, मगर यकीन मानिए एक जगह लिखा था कि यही समय है, सही समय है। इस सही समय पर हम लोगों का संगठित होकर सही दिशा में गमन करना, जैसे सुरेश जी ने कहा, अत्यंत आवश्यक है। गाय को लेकर हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ समझा है, और हम प्रतिदिन गाय की एक रोटी से लेकर यात्रा तय करते हैं। और यकीन मानिए वो यात्रा एक रोटी से 33 कोटि पर जाकर के संपन्न होती है। हम लोग सुनते हैं ना कि गाय को रोटी खिलाइए तो वो वैतरणी पार कराएगी, मगर जैसे अभी भाई ने कहा कि एक रोटी से ही गाय खा गया, तो हम लोगों को सचेत तो होना होगा अपनी संस्कृति के प्रति। अगर जो हम सचेत होते या हो जाए तो यकीन मानिए 1966 में जो करपात्रे जी को आंदोलन करना पड़ा वो दोबारा नहीं होगा। 1966 में बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे और जो नहीं होंगे उन्हें ये चलचित्र गृह अर्थात सिनेमा मूवी अवगत कराएगी कि 1966 में कैसा एक सन्यासी के साथ हुआ। और यकीन मानिए उस सन्यासी ने, या ये कहें कि परम आदरणीय, उन्होंने कहा कि जो सन्यासी नहीं रहे उसके लिए मैं माफ करता हूं, मगर जो गो हत्या हुई उसके लिए मैं माफ नहीं कर सकता। तो गाय हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है, हम लोगों को सोचना भी है, सोचकर सामने वाले को समझाना भी है, और हर व्यक्ति को जो इस चलचित्र गृह तक पहुंचे उसे अपने घरों से लाना भी है। मगर एक चीज आज हम लोगों को तय करना चाहिए कि हम लोगों को मिलने के लिए, सनातन संस्कृति के रक्षण के लिए, संवर्धन के लिए चर्चा हमेशा करनी चाहिए, मगर जब इस तरह का कोई ऐतिहासिक कार्य हो सिनेमा को लेकर तो बताना नहीं पड़े। आप मानिए कि एक मोबाइल में अगर 100 नंबर हैं और अगर एक वीडियो बनाकर आप अपने स्टेटस पर लगाते हैं तो आप समझिए कि लाखों लोगों तक तो आप पहुंचा देंगे। और यकीन मानिए जिस दिन हर गोभक्त खड़ा हुआ वंदे गो मातरम कहने के लिए, यकीन मानिए लोगों को उस समय गौशाला से दुर्गंध आनी बंद हो जाएगी जिस दिन आप खड़े होंगे। और मैं समझता हूं आपको खड़ा होना चाहिए। वैसे मैं समझ रहा था कि अपनी बात को 4 मिनट हो गया, बस 1 ही मिनट है, अपनी बात को समाप्त कर दूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों के हाथ में मोबाइल है, उस मोबाइल का टॉर्च जलाइए और खड़े होकर इसको एक संदेश दीजिए। चलाइए मोबाइल का टॉर्च। हाँ, ये होना चाहिए, ये एक सनातन संदेश होना चाहिए कि सनातन कैसे संगठित होकर अपने कार्य को लेकर के कितना सचेत है, और सनातन संगठित होकर सुंदर सनातन, शाश्वत सनातन कैसे अभिव्यक्ति कर रहा है सनातन की, कि सनातन एक होकर, गोभक्त होकर गाय की सेवा भी करेगा, और जो बना है सिनेमा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चट्टान की तरह खड़ा होगा। जय श्री राम, दोनों हाथ खड़ा कर जय श्री राम, जय श्री राम, नमस्कार, वंदे गोमातरम। और इस सभागार में उपस्थित सभी राष्ट्रभक्तों, जय श्री राम। बोलो बांके बिहारी लाल की, हर हर महादेव। मुझे लगता है कि आज जो हमारे कार्य क्षेत्र हैं, कला, योग और संस्कृति, उन तीनों से जुड़ी हुई बात करनी आवश्यक है। हालांकि 5 मिनट दिए हैं तो 3 मिनट इन चीजों के,
और 2 मिनट पूर्णता की ओर। सबसे पहले भाई विनोद जी को बहुत बहुत साधुवाद। जानते हम सब बहुत कुछ हैं, कहा भी गया जानू बिनु ना होए प्रतीति बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जानते बहुत कुछ हैं लेकिन कितना उस पर कार्य कर पाते हैं। जब हम अभिनय की बात करते हैं, जब हम कला की बात करते हैं, तो कला के भी स्तर बताए गए, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। आंगिक अभिनय जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं। कार्यक्रम में कामधेनु गौशाला समिति, दीनदयाल धाम, मथुरा से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया, गोदान केवल एक फिल्म नहीं, यह एक सामाजिक संकल्प है। मुझे नहीं पता सचमुच की गौ माता के पूजा करने से कोई चमत्कार होता है या नहीं होता, लेकिन मैं मेरे जीवन का एक सच अभी का बताता हूँ। मैं आज के दिन एक बड़े कार्यक्रम में कहीं बुक था। विनोद चौधरी जी ने मुझे कहा कि 16 तारीख को आपको वहाँ आना है, तो मैं परेशान हुआ। मैंने कहा कि मैं अपना प्रोग्राम तो नहीं छोड़ सकता साहब, लेकिन 2 दिन पहले मेरा वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। ये सत्य है। विनोद चौधरी जी ने जब इस फिल्म की कल्पना की थी, कल्पना उनको कहीं से भी आई हो, जब उन्होंने मेरे से पहली बार चर्चा की थी, तो मुझे भी तब बहुत बड़ा विश्वास ऐसा नहीं हुआ था कि इस विषय पर कोई बहुत बड़ी फीचर फिल्म बन सकती है। मुझसे उन्होंने कहा इसमें काम करोगे क्या? मैंने कहा नहीं, मुझसे क्या काम हो सकता है इसमें। तो इन्होंने कहा फिर अच्छा कुछ मत करो, ऐसा करो, हमको पतंजलि ले चलो श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी की शरण में, हमको उनकी गौशालाओं में और उनकी लेबोरेटरीज में इसकी शूटिंग की अनुमति दिलवाओ। हम आचार्य कृष्ण जी के पास गए, आचार्य बालकृष्ण जी के, उन्होंने कहा मेरी सब सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं। पूरी लैब उन्होंने खोल दी, जिस लैब में शायद वो खुद भी नहीं जाते कभी, उस लैब में भी जाने का उन्होंने अवसर दिया, अपनी गौशालाओं में जाने का अवसर दिया। विनोद चौधरी जी एक फिल्म के आदमी नहीं है, जैसा पहले भी बताया गया। फिल्म मेकिंग से भी उनका कोई संबंध नहीं है। विनोद जी एक बार खड़े हुए, लेकिन इस व्यक्ति ने एक बार जोरदार तालियों से अभिमान जो कर दिखाया, वो निश्चित रूप से मैं भी गर्व करता हूं कि मेरे छोटे भाई हैं और मेरठ में मेरे साथ काम करते हैं। ये की संस्कृति की दशा और खराब हो गई, और खराब हो गई। हम संघ के ऋषियों के द्वारा छिड़के गए गुलाब जल से अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने मूल्य, अपनी मर्यादाएं, अपनी परंपराएं, अपनी श्रेष्ठताएं सब कुछ उस काल में बचाने में सफल हुए हैं जिस काल में पूरा संस्कार संक्रमण काल से गुजर रहा है। पूरी दुनिया की हालत देख लीजिए। हम शांति से अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो हमारी तरफ आंख उठाएगा उसको ऑपरेशन सिंदूर का भय दिखा रहे हैं। ये केवल भारत की शक्ति है। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से और उठे तालियां जोश में, तो मुझे भी जोश आएगा। धरती से आतंकवाद का। इस देश में हर काम कहने से होता है, नहीं कहो तो कुछ नहीं होता। सचमुच किसी के कहने से आलू सोना भी बन जाता है। वो महान देश है हमारा। धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं भारत के वर्तमान की हिम्मत का संबोधन हूँ और हिंद की सेनाओं की ताकत का संबोधन हूँ। अब घाटी में आतंकों का शोर नहीं चलने वाला, हिजबुल लश्कर के नारों का जोर नहीं चलने वाला, बड़े समीरा मौसम मातम खोर नहीं होने वाला। और अगली पंक्ति अच्छी लगे तो एक साथ सबकी तालियां चाहूंगा। मरे समीरा मौसम मातम खोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से, पंचाली के चीर हरण पर जो चुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते। 4 लाइन पढ़ता हूँ।
ये मैंने महसूस किया, छोटी कर रहा हूँ, कब तक बीच बीच में से सुना रहा हूँ। हम अतीत की सरकारों से शर्मिंदा रह जाते थे। हमारा एक दोस्त कभी मंच पर सरेआम कहता है, मैं जब आजादी से 2 साल पहले आपके शहर में आया था, उसका आशय होता है 2012। अरे मैंने कहा तू क्या बोलता है? मुझे ऐसा बोलना अच्छा लगता। तो इसका इशारा समझिए, हम अतीत की सरकारों से शर्मिंदा हो जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते थे। हम अतीत की सरकारों से शर्मिंदा रह जाते थे, भारत जिंदाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते थे। भारत के झंडे जलते थे, दिल्ली चुप रह जाती थी, और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी रह जाती थी, और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी। अब देखना चाहता हूं, मैं अपना जोश दिखाऊंगा, आपका जोश देखना चाहता हूं, आप कितनी तालियां बजा सकते हैं। सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी, दिल्ली चुप रह जाती थी। मौसम बदला बदले तेवर तौर दिखाई देते हैं, मौसम बदला बदले तेवर तौर दिखाई देते हैं। अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाई देते हैं। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर। और जो देखना चाहता हूँ, अगर मैंने आपको कुर्सियों से ऊपर नहीं उछाला तो मैं काहे का है। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में। ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में और ज्ञान भी सुनना, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा कवि हूँ, सत्यनारायण बाबा की और अमित शर्मा की तरह नहीं है। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विस्तर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं। देखो साहब, भारत माता की जय बोलना बंद करो, अब जय बोलो दुनिया के बाप की जय। अब हम दुनिया के बाप हैं, हम निरीह नहीं हैं। अब दुनिया में कहीं भी होने वाला युद्ध रुकेगा तो तब रुकेगा जब भारत को रुकवाने की कोशिश करेगा। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में। तो मैंने कुछ गलत लिख दिया, लेकिन फिर लोगों ने मेरा समर्थन किया तो मैंने डरना बंद कर दिया। मैं आज पूर्ण रूप से संघ की इस पावन बेला में, संघ की इस पावन संगोष्ठी में, संघ के उन ऋषियों के सामने पढ़कर उनकी मोहर लगवाना चाहता हूं। मैंने कुछ गलत नहीं लिखा, सुन लीजिए। पहले आप मोहर लगाएं तो ऐसी लगाएं, इतनी तालियां बजाएं जितनी अब तक नहीं बजी, और मैं फिर आज से डरना बंद कर दूंगा। मैंने कुछ गलत लिखा है। भारत ने हर समझो, तालियां बजाओ तो इतनी बजाना कि मैं कभी डरूं ही नहीं, डर आए तो आपकी तालियां याद आ जाए। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने
कुछ मतलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं हो। नई सदी का समाप्त करता हूँ। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देके दिखा दिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देके दिखा दिया। रावलपिंडी सोई जब खामोश दिखाई देती है, उसको अपने सपनों में ब्रह्मोस दिखाई देती है, उनको अपने सपनों में ब्रह्मोस। और आखिरी एक लाइन पढ़ के बैठ रहा। मेरे दोस्त कवियों ने कहा ये लाइन क्यों लिखी आपने? मैंने कहा मैंने इसलिए लिखी कि मैं साहित्य का आदमी नहीं हूं और मैंने भूषण पढ़ लिया। एक लाइन से बैठ रहा हूं मैं आप बस, और उसमें तय ये करना है कि मैं देखना चाहता हूं कि जोश मुझ में ज्यादा है कि जोश आप में ज्यादा है, और मैं चाहता हूं आप जीत जाएं मैं हार जाऊं। आखिरी एक लाइन पढ़ रहा हूं, सुनना। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। देखना चाहता हूं अगली पंक्ति पर आपकी प्रतिक्रिया। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। गो सेवा, गो महिमा और गो माता का जो विषय है, ये बॉलीवुड के अंदर लाने का अद्भुत काम किया है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बॉलीवुड एक ऐसा कीचड़ बन गया है जो हिंदू विरोधी, देश विरोधी शक्तियों का एक बहुत बड़ा अड्डा स्वाधीनता के तुरंत बाद ही बन गया था। परमात्मा के पास जाते हैं, लेकिन परमात्मा अवतार लेने को तैयार नहीं होते, तब जाके परमात्मा के सामने गाय पृथ्वी बन के जाती है। भाई साहब हर कथा में यही वर्णन है। और गाय का अर्थ तो आचार्य जी बैठे में क्या कहूँ, गाय का मतलब सामान्य अर्थ में गाय होता है और वैदिक अर्थ में इसका अर्थ पृथ्वी होता है या सूर्य की किरण होता है। कि पाप हो जाते हैं जब भूमि पे सघन, पाप हो जाते हैं जब भूमि पे सघन, संत त्रस्त होते दुष्ट होते हैं मगन, तब जगदीश से पुकार के लिए धारण कर की धरा गो माता का तन। गो में सारे देवी देवता विराजते, एक साथ सबको मना लो देशवासियों, गो माता के प्राण को बचा लो देशवासियों। जब सिनेमा संस्कृति की रक्षा का माध्यम बने, जब संवेदना पर्दे पर उतर आए, तब जन्म लेती है गोदान। गोदान आ रही है मनोरंजन से आगे, संस्कारों के साथ। इसे देखिए, इसे महसूस कीजिए और इस यात्रा का हिस्सा बनिए। जगाने के लिए सोए हुए देश को जगाने के लिए, अन्नदान खूब उपजाने के लिए, विश्व गुरु फिर से कहने के लिए, हरा भारत देश को बनाने के लिए, एक इतिहास अब रचा लो देशवासियों। गौ माता के प्राणों को बचा लो देशवासियों, गौ माता के प्राणों को बचा लो देशवासियों, गौ माता के प्राणों को बचा लो देशवासियों।
सबको ही अपना सा जानती है ये, सब मिल इसे अपना लो देशवासियों। गौ माता के प्राणों को बचा लो देशवासियों, गौ माता के प्राणों को बचा लो देशवासियों, गौ माता के प्राणों को बचा लो देशवासियों। दूध दही घी के गुण जानते सभी, लाभकारी औषधि न इनके समान। औषधि आरोग्य का खजाना गाय है, एक चलता फिरता दवाखाना गाय है। लुटने से इसको बचा लो देशवासियों, गौ माता के प्राणों को बचा लो देशवासियों, गौ माता के प्राणों को बचा लो देशवासियों, गौ माता के प्राणों को बचा लो देशवासियों। उपस्थित दर्शकों, गणमान्य अतिथियों और मीडिया प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया यह संकेत दे रही थी, गोदान दिलों से जुड़ रही है। उपस्थिति आज एक ऐसे विषय पर जो राष्ट्र चिंतन का विषय है, खासतौर पर सनातन का चिंतन का विषय है। मैं बधाई देता हूं भाई विनोद चौधरी जी को, आदरणीय मेरे बड़े भाई जो मेरे प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं, कैंट आरो ग्रुप के चेयरमैन आदरणीय महेश गुप्ता जी को, हरिशंकर जी को, जिन्होंने ये सोच के साथ कि अगर गाय माता बचेगी तो देश बचेगा, देश बचेगा तो सनातन बचेगा। हमें भी बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि जो हमने सुना है, जो हमने सीखा है, बात तो यह है कि जाकर के हम उसको हृदयंगम करते हुए उसको व्यवहार में उतारें। हमारी जो ये जो संस्कृति है ना, हमने बहुत बार सुना होगा कि ये कृषि संस्कृति है, ऋषि संस्कृति है। ऋषि और कृषि का जो संबंध है वो उसके सेतु का काम कोई करती है तो गौ माता है। गोदान आ रही है मनोरंजन से आगे, संस्कारों के साथ। इसे देखिए, इसे महसूस कीजिए और इस यात्रा का हिस्सा बनिए। गाय समस्या नहीं है, गाय तो सभी समस्याओं का समाधान है। तुम्हारे जीवन का मार्ग गाय की सेवा से ही निकलेगा। तुम्हारा जन्म किसी बड़े कार्य के लिए हुआ है। जय गोपाला, जय गोपाला, जय गोपाला, जय गोपाला, जय गोपाला, जय गोपाला। गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी सिखाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। जय गोपाला, जय गोपाला, जय गोपाला, जय गोपाला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और भारतीय संस्कृति से जुड़े सिनेमा को समर्थन दें। धन्यवाद।